वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात आज के रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट की ये रहेगी कि करंट में जो डेट है आज की आपकी जुलाई में, अभी तक कोई ऐसा खास एडवर्टाइजमेंट नहीं है आफ्टर एसएससी। बिकॉज एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशंस होने हैं, जो अभी एप्लीकेशन आपके अवेलेबल हैं 10th पास रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा आपके पास एज सच सीजीएल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अदर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे हमारे, जिनकी हम पहले से बात करते आए हैं, जैसे आपका पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, आपका निटर हो गया, इस तरह का कोई और अलग से एम्स हो गया, कोई और अलग से इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स ऐसे हमारे नहीं है जहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलती है। मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट आपकी जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, आपकी चंडीगढ़ एडमिन के अंदर क्लर्क और स्टेनो की पोस्टों का। तो अभी उनमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये रिक्रूटमेंट का थंबनेल देख के आपको आइडिया लगा होगा कि ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके लिए अप्लाई करना है। तो बच्चों ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी आपके आईआईटी रोपड़ में। ठीक है, आईआईटी आपको सबको पता है, नेटर की एएसओ की क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया है। ऑटोनोमस बॉडी होती हैं ये भी आपकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रोपड़ आप सबको पता है पंजाब के अंडर आता है, पंजाब में है आपका रोपड़। ठीक है, चंडीगढ़ के नियर बाई है, ज़्यादा दूर नहीं है। लगभग आप मानो तो चंडीगढ़ से अराउंड 50 से 70 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, अराउंड 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। कब लास्ट डेट होगी, कितनी फ़ीस होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो बेसिकली आपको यही वीडियो में बताना हमारा पर्पज़ रहेगा, किस तरह से आपने अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात जब होगी तो इस पोस्ट को बताने के मेरे दो पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक तो ये है कि अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से पोस्टें भी नॉमिनल हैं। कभी आप बोलो कि सर ने बोला था कि फ़ीस नॉमिनल है, पोस्टें तो बहुत कम है, तो पोस्टें भी ऑब्वियसली कम है। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है आपकी। जूनियर असिस्टेंट की है और सेकेंड पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। तो बच्चों ये एडवर्टाइजमेंट ना आपका 124, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो रेगुलरली बच्चे जो विजिट करते हैं ना हमारा टेलीग्राम चैनल, वो इजीली इसको देख पाएंगे। बिकॉज काफ़ी दिन पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट को आपके साथ शेयर कर चुके हैं। वीडियो इसकी इसलिए बनाई है कि बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं अभी कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट है, तो ओपनली सबको पता लग जाएगा अगर हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो। ठीक है, तो जिसको लगता है वो अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों लेवल 3 की पोस्ट है ये, जूनियर असिस्टेंट एक अकाउंट्स की है, ये भी लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है, तो लेवल 3 की पोस्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो पहली पोस्ट आपकी आ जाती है। चलो लास्ट डेट के बारे में बताता हूँ। 10 जुलाई आपकी लास्ट डेट है और आज आपको पता है बच्चों 5 जुलाई आपका हो चुका है। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है 5 बजे तक, ये भी याद रखना। फीस की बात करेंगे तो 250 रुपये फ़ीस है। अब 250 किसके लिए है? अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है उसकी 250 है, कोई ओबीसी का कैंडिडेट है उसकी भी 250 है। ठीक है, कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उसकी भी 250 है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है विमेन कैंडिडेट। तो हमारे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, निटर की तरह ही आपका आईआईटी रोपड़ क्या करता है, एग्जाम्पशन देता है, 0 फीस होती है आपकी। ठीक है, कितनी फ़ीस होती है? केवल 0 फीस होती है। और जो कैंडिडेट एससी से बिलोंग करता है, एसटी से करता है या फिजिकली डिसेबल्ड है, उनके लिए भी कोई फ़ीस रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो आप सबको पता लग गया होगा लास्ट डेट कब है, 10 जुलाई है। 250 रुपये फ़ीस रहने वाली है आपकी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या चाहिए। ठीक है, कि क्वालिफ़िकेशंस आपको क्या रिक्वायर्ड होती है। तो बच्चों जूनियर असिस्टेंट के लिए ना आपकी जनरल की एक पोस्ट होती है और एससी की एक पोस्ट होती है। तो यानी टोटल आपको इसमें 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे ध्यान दें। देखो पोस्टें तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चांस ले सकते हो, बिकॉज फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। 2 पोस्ट है तो बस 50 का पीछे लगाना है आपने, 250। ठीक है, बाकी बच्चों ये आपकी इंडिविजुअल कंसेंट होगी कि आपने फिल करना है नहीं करना है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए होती है किसी भी डिसिप्लिन में, एटलीस्ट 50% मार्क के साथ क्वालिफाइंग डिग्री आपकी होनी चाहिए। 55% आपकी डिग्री में होनी चाहिए, याद रखना। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वटेवर।
प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह की नॉलेज आपको मस्ट है। अब ये मस्ट है, लेकिन घबराना मत कि प्रोफिशिएंटी चाहिए, बस आपको आना चाहिए, आपको आता होगा इतना। जितने भी बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में, PPT के बारे में पता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है उनका टाइपिंग स्पीड का। तो हिंदी में टाइपिंग देनी है तो 35 की स्पीड रहेगी, इंग्लिश में देना है तो 40 की स्पीड रहेगी। 40 का ही मैटर आपका निटर में होता है, ठीक है, 40 का ही, ये तो क्लियर है। और 40 का ही आपका IIT रोपड़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से ना 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इस वाले पे आप फोकस भले ही मत करना। एक तो डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, 55%, क्लियर। एक आपकी 40 WPM की स्पीड होनी चाहिए। अगर हिंदी में है तो 35 की स्पीड होनी चाहिए। अगर 2 चीज़ें आप फॉलो करते हो ना तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट बताओ, आपको पता है 10 जुलाई रखी गई है। एज लिमिट है ना 18 से 27 है, ये भी आपने याद रखना है। तो जनरल का जो कैंडिडेट होगा 27 से अगर वो अबव जा चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, तो उनके लिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में। तो ये देखो बच्चों, फिजिकली डिसेबल्ड की एक पोस्ट है और एक EWS की पोस्ट है, क्लियरली ये बात मेंशन्ड है। तो इसको EWS वाला बच्चा ही फिल कर सकता है, इसको ना कोई जनरल फिल करेगा, ना कोई OBC फिल करेगा, ठीक है। इसको ओनली EWS का बच्चा फिल कर सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में BCom चाहिए होती है आपको 55% के साथ, सेम प्रोफिशिएंसी बट नॉट इन MS वर्ड, पावर पॉइंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर टैली है, पेरोल है, अकाउंटिंग है, TDS है, इनमें चाहिए होती है, ठीक है। एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 आपकी रहेगी। तो इसमें क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको BCom से आप बिलोंग करते हो तो टैली, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया अकाउंटिंग्स का बच्चों को होता ही है ऑलरेडी। तो 18 से 27 तक इनकी एज रखी गई है। BCom 55% के साथ होनी चाहिए, BA नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। BA BSc ऐसी कोई चीज़ आपकी नहीं रिक्वायर्ड होगी, आपको BCom ही चाहिए। तो ये थोड़ी सी स्पेसिफिक पोस्ट है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई ऐसी बात है नहीं कि मैं आपको ये बोलूं कि आप फिल करो इसको, वही फिल करे जिसके पास ये क्वालिफिकेशंस है, प्रोबेबली BCom होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अभी ना मैंने आपको 2 पोस्टें बताई जूनियर असिस्टेंट की, 2 पोस्ट यही है आपके लिए जो एलिजिबल है, जूनियर असिस्टेंट। बाकी ना पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। उस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में आपको मेंशन्ड है, मैं दोबारा से उसको शेयर कर दूंगा, जो आपको न्यूली जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको इजीली दिख जाए। रजिस्ट्रार की पोस्टें हैं, टेक्निकल पोस्टें हैं, JE की पोस्टें हैं, असिस्टेंट आपका ASO, दूसरे वाला ASO है वो, मतलब नॉट सेक्शन ऑफिसर, वो कुछ दूसरा आप पढ़ लेना एक बार ASO कौन सा है, ठीक है। टेक्निकल पोस्टें भी हैं उसमें आपकी, जूनियर लैब असिस्टेंट, इस टाइप की पोस्टें भी हैं, लेकिन वो सारे BTech, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन टेक्नोलॉजी में वो रिक्वायर्ड है उनमें, ठीक है। हॉस्टल की है, लाइब्रेरी की पोस्टें हैं, तो वो क्या है स्पेसिफिकली पोस्टें हैं, उनका हम मेंशन इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो आप सिंपल जाओ, एडवर्टाइजमेंट को देखो, क्वालिफिकेशंस चेक करो, बाकी क्राइटेरिया सारा सेम रहेगा, फीस वगैरह जो हमने बताई। बाकी बड़ी जो पोस्टें हैं उनमें फीस ये 500 रखी गई है। इनकी जो मैं बात कर रहा हूँ, इन पोस्टों में केवल आपका 250 रखी गई है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको। तो ये जो 2 पोस्टों की हमने बात की, आपका जूनियर असिस्टेंट, एक में तो 2 पोस्टें थी, और एक दूसरा जूनियर असिस्टेंट जो अकाउंट्स है उसमें 2 पोस्ट हैं, लेकिन इनमें से एक आपकी फिजिकली डिसेबल्ड के लिए रिजर्व है और दूसरी EWS के लिए रिजर्व है, ठीक है। चलो अब बात आती है एज रिलैक्सेशन की। तो अब कोई बच्चा ऐसा हो कि SC से या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो भाई उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर कोई SC का कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स का मिल जाएगा उसको एज रिलैक्सेशन, 3 ईयर का उसको मिल जाएगा जो OBC से बिलोंग करता है, क्लियर। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 250 है ना, वो ऑनलाइन पे आपने तो करने तो हैं ऑनलाइन, बट वो वैसे ऑनलाइन नहीं है जैसे नॉर्मली हम सारे फॉर्म्स में करते हैं। आपको इसके लिए ना SBI कलेक्ट से पेमेंट करनी है। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स बताएंगे हम आपको। यानी आप ऑनलाइन SBI.SBI आप जाओगे उस पर, उसके बाद उस पर SBI कलेक्ट पे आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद बच्चों आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करोगे, जिसमें आपको चूज़ करना है IIT रोपड़, ठीक है। उसके बाद आपके पास पेमेंट गेटवे आ जाएगा कि भाई आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है,
वो फीस का आप ऑप्शन चूज़ करोगे। कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, बेसिकली ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है आपने फिल कर देना है, और उसके बाद वो जो रिसीप्ट निकल जाएगी आपकी पेमेंट होने के बाद, उसको आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ये बात ज़रूर याद रखना, किसी और तरीके से अगर आप पेमेंट करोगे ना तो वो इनवैलिड होगी, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सिंपल बात क्या है आपकी कि SBI कलेक्ट से आपने पेमेंट करनी है और इंस्टीट्यूट आपने चूज़ करना है IIT रोपड़। क्लियर? तो पेमेंट जो होगी आपकी 250 की, देखो फीमेल अगर कैंडिडेट है तो पेमेंट की लोड ही नहीं, फिर तो ये आपका आएगा ही नहीं ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू SBI कलेक्ट। ये केवल उनके लिए आएगा जो जनरल, OBC और इनसे बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, बात होगी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की। अब आएगी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आपने क्या करना है, IIT रोपड़ की वेबसाइट पे चले जाना है या हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ना लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पे आप सिंपली जाओगे और यूज़र नेम पासवर्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर फॉर्म को फिल करना है। तो इसके लिए ऑलवेज विजिट आवर डिस्क्रिप्शन इन यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है, कुछ भी ऐसा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज वो देखने को मिलेगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ये ट्राई सिटी वाले जो बच्चे हैं आपके चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, उनके नियर बाई होता है IIT रोपड़, तो अगर वो चाहे तो एक चांस ले सकते हैं। बाकी कोई कैंडिडेट ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करता है, इफ़ इंटरेस्टेड, तो वो अप्लाई कर सकता है। कंडीशन यही है कि 10 जुलाई से पहले करना है। ठीक है, GK CCS रूल्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हो, हमारी प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हो। GK की क्लासें कंटिन्यूसली आती रहेंगी। इंग्लिश के भी हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि टॉप 100 आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास हम जल्दी लेके आने वाले हैं, जो आपके वेरियस एग्जामिनेशंस में काम आएगी। तो बच्चों मोर इन्फॉर्मेशन के लिए mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली करते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।